बिहार विधानमंडल सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन सुबह से ही हंगामेदार रहा है। विधानसभा में इससे पहले संजय सारावगी और भाई वीरेंद्र के बीच में गाली गलौज हुआ था और अब बिहार विधान परिषद पोर्टिको में सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की है, जिसके खिलाफ अब पत्रकार जो है विधान परिषद पोर्टिको में ही यहीं पर बैठ गए हैं और वो आरोपी सुरक्षा कर्मियों की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर पटना के कई पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, हम पूरे मामले की जो बात है वो उनसे करेंगे। भाई हम लोग यहाँ पर बाइट लेने आए थे, हम लोग को धक्का दिया गया, यहाँ पर धक्का दिया और मोबाइल मेरा टूट गया है, मोबाइल टूट गया और मतलब बहुत बेरहमी से ठेल दिया, हम लोग चोट लगी है। कुछ नहीं, हम लोग आराम से बाइट ले रहे थे राबड़ी देवी जी का और उन्होंने आके हमको धक्का दिया। अच्छा हबीब जी ये बताइएगा कि ये ऐसा पहला मौका नहीं है, हमेशा इस तरह की जो वारदात यहाँ पर होती है? यहाँ पे गार्ड लोग हमेशा पत्रकारों को ठेलम ठेली करते रहते हैं, ये मतलब अच्छा बात नहीं है। अभी हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? क्या जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब हम उठेंगे नहीं। तो यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्होंने ये मांग कर दी है कि जब तक आरोपी सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं तब तक इसी तरह से हम आंदोलन करेंगे। अगर आप पास बनता है, अगर आप सबको बुला लेते हैं कवरेज करने के लिए, तो आप धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। आपको दिक्कतें हो रही है तो आप साइड कर दीजिए ना, आप एक जगह चिन्हित कर दीजिए। एक बार बातों को रखिए, भाई पत्रकार के कारण हम लोग को सुरक्षा में दिक्कत होती है, लेकिन आप किसी पर ऊपर हाथ चला देंगे, किसी को धक्का दे देंगे तो ये सही नहीं। मान लीजिए अब हार्ट का पेशेंट कोई होगा, गिरेगा तो क्या होगा, फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या क्यों होती है पत्रकारों के साथ? आखिर इन लोगों के मन में ये नेगेटिव चीज़ें क्यों आ गई है? आखिर हम लोग भी तो चौथा स्तंभ है ना, हम लोग काम करते हैं और स्थिति पत्रकारों की ठीक नहीं है। जब आर्थिक स्थिति की बात करें, पत्रकारों की स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हो रही है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे जो है अब एक जगह चिन्हित कर, जैसे कि विधानसभा में है ना, वहाँ पे आके बोलते हैं, यहाँ पे जगह कर दीजिए चिन्हित, लेकिन हाथापाई करके किसी को धक्का दे, किसी को गिरा देना ये सही नहीं है। हमारी पटना की एक महिला सहयोगी हैं वंदना से हम जुड़ेंगे। वंदना, आप एक महिला हैं और जिस तरह की यहाँ पर धक्का मुक्की हुई उस पर क्या कहें? बिल्कुल, यहाँ पे साफ तौर से जब प्रशासन जब हम लोग को रोकते हैं बाइट लेने के लिए, उस वक्त महिला को नहीं लगाया जाता, सिर्फ पुरुष ही रहते हैं। और मेरा कहना है कि जब कोई भी नेता बाइट देते हैं तो हम लोग जनता के हित में ही बात को उठाते हैं। जब हम लोगों की ही बात को दबा दिया जाएगा, प्रशासन हम लोग के बात को दबा देंगे, तो हम लोग जनता की बात को कैसे यहाँ से हम बाहर पहुँचाएंगे? जनता की भी तो उम्मीद रहती है कि पत्रकार के माध्यम से ही वो सारी बातें सुनते हैं कि हमारे भलाई के लिए क्या कुछ सदन में किया गया है। तो यह शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्रशासन का, नेता का, सबका मनमानी चल रहा है, पत्रकारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और जो एक तरह से कहा जाए तो हम लोगों को एक आवाज को इस तरह से दबा दिया जा रहा है ताकि इनका जो शासन है, जो अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग जो है अपनी मनमानी करें और अपने ही एक तरह से जो कहा जाए विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, तो विपक्ष के साथ साथ अब पुलिस भी अपना मनमानी करने में लगी हुई है। कि देखिए हमारा क्या रवैया, पिछले दफे आप विधानसभा में देखे होंगे कि विधायकों के साथ क्या बदसलूकी की गई, वही हम लोग के साथ में ये दृश्य हम लोगों के लिए ट्रेलर सत्र का जो दृश्य है फिर से दोहराया, ट्रेलर दिखाया जा रहा है पत्रकारों के साथ कि अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो हम लोगों के ही साथ साथ उन लोगों को उन लोगों के साथ जो किया गया वही सलूक हम लोग के साथ में भी ये लोग कर रहे हैं। जिस समय ये हाथापाई हुई थी उस समय राबड़ी देवी जो है वो बाइट दे रही थी, वो खुद एक महिला है, आप भी महिला हैं, आप क्या उनसे मांग करती हैं कि जिस तरह की मांग हम लोग उठा रहे हैं उस पर वो किस तरह से समर्थन? खुद सभापति आकर के हम लोग से माफी मांगे, क्योंकि राबड़ी देवी खुद एक महिला हैं। हम राबड़ी देवी से भी आग्रह करेंगे कि उनके जो उस वक्त वो मौजूद थी, कोई महिला प्रशासन नहीं थी उस वक्त, कोई महिला पुलिस जो रहती है वो महिला पुलिस नहीं थी उस वक्त, सिर्फ जेंट्स ही थे। तो जब महिला के साथ में एक महिला भी प्रशासन को रहना चाहिए, प्रशासन बल को, वो जो आप लोग दिखाए नहीं और आप लोग अपना प्रदर्शन करने लगे, ये अच्छी बात तो नहीं है। आप सभापति आकर के माफी मांगे, राबड़ी देवी इस बात को सदन में उठाएं। देखिए जो हुआ है ये गलत बात है, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर धक्का मुक्की की गई है, चोटिल हुए पत्रकार, ये शर्मनाक बात है। हम लोग यहाँ कवर करने आते हैं और इस तरह की चीजें ये पहली दफा नहीं हुआ है भैया, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी ये पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है, क्योंकि चूंकि व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई। तमाम नेता यहाँ आते हैं, अपनी मर्जी से बाइट देते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है पुलिस कर्मियों की मानसिकता दर्शाता है, वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। राबड़ी देवी जो है वो बोल रही थी, इसके बावजूद सुरक्षाकर्मी जो है धक्का मुक्की कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर कि राबड़ी देवी बोल रही थी और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने धक्का की है, ये शर्मनाक बात है।
वसीम खान जुड़े हुए हैं। वसीम, इस पूरे मामले पर आप भी थे, क्या कुछ कैसे देखा? देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी बाहर आती हैं, पत्रकार से बात करने की कोशिश करती हैं, उस बीच धक्का मुक्की की परिस्थिति थोड़ा बहुत उत्पन्न होती है, मगर फिर कंट्रोल होता है। उसके बाद अचानक यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो पत्रकारों को इस तरीके से धक्का देते हैं। अगर एक दूसरे का हाथ नहीं थामा होता और इस हमला होता तो कई पत्रकार को काफ़ी चोटें आती, जख्मी होती, मगर उसके बावजूद, धक्का देने के बावजूद फिर घूंसों से मारा गया है। सीनियर पत्रकार हैं सोनू भैया, उन्हें चोटिल हुआ, उनके में भी चोटें आती हैं। जी बिल्कुल, कईयों को तो पेट में भी मारा गया है। देखिए वहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी बात करिए आप सुजीत जी। इस तरीके से वहाँ बैठे हैं, उनका पूरा मुंह फूला हुआ, सूजा हुआ है। इस तरीके से अगर पत्रकारों पे हमला होगा, क्या हम लोग अब विधान परिषद के बाहर भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या बिहार की जनता को अवगत नहीं करा सकते हैं कि विपक्ष क्या सवाल पूछ रहा है और सत्ता पक्ष क्या जवाब दे रहा है? बिहार की जनता को अधिकार नहीं है जानने का कि विधान परिषद में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र का कौन सा सवाल मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं? क्या इससे भी अब वंचित रखना चाहते हैं प्रशासन? हमारी अब क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए, अब आगे क्या होना? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट है, कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी इस तरीके का तुच्छ कार्य किया है उसे तत्कालीन यहाँ से अभी हटा देना चाहिए। और क्योंकि लगातार इस तरीके से होता है, खेला जाता है, हर सत्र में होता है। भाई विधायक पीटे गए, ठीक है, अब पत्रकार को भी पीटिएगा, ये तो गलत है। हम लोग क्या कर रहे थे भाई? हम लोग तो बस बिहार की जनता को यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि सदन का शासन जो है वो किया जा रहा है, राज जो है। हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ पॉकेट में हाथ डालता है, धक्का मार रहा है, मेरा कैमरा माइक छीन लिया हम लोग का और बदतमीजी कर रहा है। हम लोग आराम से बाइक ले लेते हैं, उसमें ये लोग हम लोग धक्का मार रहे हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं पता है, हम लोग को बस खेल देते हैं। यहाँ पर हम लोग को गार्ड आया था, हम लोग बाइक ले, हम लोग को धक्का मार दिया, कैमरा गिर गया, मेरा कमर में हाथ डालता है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी अब पोर्टिको में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे साथ सोनू जी हैं, इनके साथ भी काफ़ी ज़बरदस्त हाथापाई हुई थी। सोनू जी, आपके साथ ज़्यादा हाथापाई हुई है, आपको चोट भी लगी है? जी जी, राबड़ी देवी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी विधानसभा परिषद में, हम लोग कवरेज कर रहे थे। उसी में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मुंह से बोलना चाहिए था कि हट जाइए, हम लोग स्वेच्छा से हट जाते। आए और पकड़ कर पहले तो मेरे मुंह पे मारा एक मुक्का और उसके बाद फिर घसीटते हुए नीचे चलाए हैं। अच्छा, ये बताइए, हम लोग इतने सालों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार 15 साल और 16 साल पहले की बात बोलते हैं, जंगल राज। ये इस दौरान जो है, जो पत्रकारों के साथ जो सलूक हो रहा है यहाँ पर हर सत्र में कभी ना कभी किस तरह की जो घटना हो जाती है, इस पर आप क्या कहें? ये तो जितना आज जो हुआ है, ये सब इसकी जितनी निंदा चाहे बहुत कम है। पत्रकारों पे हमला नहीं होना चाहिए था। अब इससे पहले वाली सदन में भी विधायकों पे हमला हुआ है, इस पे हुआ। इस बार सदन में हम लोग का पत्रकारों पे हमला हो गया है, तो अब हम लोग भी सुरक्षित यहाँ पे नहीं हैं। चलिए, तो विधायक जो है यहाँ पर सुरक्षित नहीं थे और अब पत्रकार ये कह रहे हैं कि विधान परिषद पोर्टिको में भी अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। और अब देखिए, इस पर शासन जो है, इस पर सत्ता पक्ष जो है, इस पर क्या डिसीजन लेती है, देखना होगा, दिलचस्प होगा। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें। Cloud9 न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।